नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास पड़ाव पर बात करने वाले हैं। 7 से 9 महीने के शिशु का विकास। जी, नमस्कार। ये वाकई एक बहुत रोमांचक समय होता है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इस दौरान होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बदलावों, खान-पान, नींद, सुरक्षा, इन सब पहलुओं को कवर करती है। और हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, उन्हें समझें। सही। मतलब कि कैसे इस उम्र में बच्चा एक नन्हे खोजकर्ता में बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये सचमुच कायापलट का समय है। बच्चा अब सिर्फ लेटा या बैठा नहीं रहता, वो अपने आसपास की दुनिया में सक्रिय रूप से शामिल होने लगता है। और ये शारीरिक और मानसिक विकास साथ-साथ चलते हैं ना? एकदम। जैसे ही वे बिना सहारे बैठना सीखते हैं, करीब 7 महीने के आसपास, हाँ। उनके हाथ जैसे आज़ाद हो जाते हैं दुनिया को नए तरीके से छूने और महसूस करने के लिए। वो तो है। बिना सहारे बैठ पाना तो उनके लिए जैसे दुनिया का नजारा ही बदल देता है। बिल्कुल। और फिर तो बस घूमने फिरने की शुरुआत हो जाती है। सही कहा। 7 से 10 महीने के बीच वो गतिशीलता आ जाती है। अब चाहे वो घुटनों के बल रेंगना हो या पेट के बल घिसटना। हाँ, वो आर्मी क्रॉल जैसा कुछ। हाँ, वही। या फिर लुढ़कना या बट के बल खिसकना। जरूरी ये है कि बच्चा हिल डुल रहा है, गतिशील हो रहा है। मतलब तरीका कोई भी हो, बस मूवमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल। ये उनके आत्मविश्वास के लिए और दुनिया को अपनी शर्तों पर अनुभव करने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। और इसी दौरान वो फर्नीचर पकड़कर या किसी सहारे से खड़े होने की कोशिश भी तो करने लगते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो अगले एडवेंचर की तैयारी कर रहे हों। ये सब मांसपेशियों को मजबूत करने और संतुलन बनाने का अभ्यास है, जो आगे चलने में मदद करेगा। सही। और जैसे जैसे वो शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं, उनका दिमाग भी कमाल की छलांगे लगाता है। जैसे वो समझना कि छिपाई हुई चीज गायब नहीं हो जाती। इसे शायद वस्तु स्थायित्व कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा मानसिक पड़ाव है। जब आप उनके साथ लुका छिपी खेलते हैं और वो खिलखिलाते हैं, हाँ। तो वो सिर्फ मजा नहीं ले रहे होते, वो सीख रहे होते हैं कि चीजें नजर से ओझल होने पर भी मौजूद रहती हैं। हाँ। ये दुनिया के नियमों को समझना है। अच्छा। और इसी तरह वो छोटी मोटी समस्याएं सुलझाना सीखते हैं, जैसे खिलौने तक पहुंचने के लिए उसे खींचना या धकेलना। और उनकी जिज्ञासा वो तो मतलब देखते ही बनती है। दराज खोलना, हर चीज को मुंह में डालना, अलग अलग टेक्सचर महसूस करना। हाँ, उनकी नन्ही उंगलियां और आंखें हर वक्त जैसे कुछ नया सीखना चाहती हैं। और वो सिर्फ चीजों से नहीं, लोगों से भी सीख रहे होते हैं। हाँ, कैसे? वो ध्वनियों की नकल करना शुरू करते हैं, बाबा, दादा ऐसी आवाजें निकालते हैं। अच्छा, ये भाषा सीखने की पहली सीढ़ी हुई। बिल्कुल। वो अपने नाम को पहचानने लगते, मतलब बुलाने पे प्रतिक्रिया देते हैं। हाँ, और इसी समय कुछ बच्चे अजनबियों से थोड़ा झिझकने या डरने भी लगते हैं ना, वो स्ट्रेंजर एंजाइटी जिसे कहते हैं। हाँ, वो होता है। और कभी-कभी माता-पिता इससे थोड़ा परेशान हो जाते हैं। हाँ। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये असल में एक सकारात्मक संकेत है। ये दिखाता है कि बच्चा अपनों और परायों में फर्क करना सीख गया है और एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बना रहा है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है फिर। हाँ, ये सामाजिक समझ का विकास है। खाने पीने की बात करें तो वहां भी नए चैप्टर्स जुड़ते हैं। अब सिर्फ दूध नहीं, दिन में 2-3 बार ठोस आहार भी। और यहीं पर फिंगर फूड्स का जादू शुरू होता है। जब बच्चा नरम उबली गाजर या केले के टुकड़े को अपने अंगूठे और तर्जनी से उठाने की कोशिश करता है। हाँ, वो पिंसर ग्रास्प। हाँ, वही। तो ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, ये उनकी फाइन मोटर स्किल्स और आत्मनिर्भरता का विकास है। सही। और साथ ही भोजन के समय सिपा कप से थोड़ा पानी देना भी शुरू किया जा सकता है। नींद के मामले में थोड़ी राहत मिलती है शायद। रात को बच्चा ज्यादा देर सोता है। हाँ, उम्मीद कर सकते हैं। रात में करीब 10-12 घंटे की नींद हो सकता है, बीच में एक आध बार भूख के लिए उठें। और दिन में भी 2-3 झपकियां जरूरी हैं, कुल मिलाकर 4 घंटे की। ये सारी नींद उनके तेजी से बढ़ते शरीर और दिमाग के लिए ईंधन की तरह है। और जब बच्चा इतना एक्टिव हो जाता है, घूमने फिरने लगता है, तो घर की सुरक्षा वो तो सबसे पहले आती है दिमाग में। बिल्कुल। घर को बेबी प्रूफ करना, मतलब सुरक्षित बनाना, ये बेहद जरूरी है। बिजली के सॉकेट ढकना, दराजों पे लॉक लगाना, नुकीली चीजें हटाना। हाँ, ये सब तो करना ही पड़ता है। ये उन्हें एक सुरक्षित खोजबीन का मैदान देने जैसा है, जहां वे बिना खतरे के अपनी जिज्ञासा शांत कर सके और आत्मविश्वास बढ़ा सके। निगरानी में उन्हें घूमने फिरने देना बहुत जरूरी है। और हम उनके इस विकास में और कैसे मदद कर सकते हैं,
वो पेट के बल लिटाना, टमी टाइम, वो अभी भी जरूरी है? हाँ, पेट के बल लिटाना गर्दन और पीठ की मांसपेशियों के लिए अब भी अच्छा है। इसके अलावा उनके साथ जमीन पर खेलना, रंगीन किताबें देखना, लुढ़कने वाले खिलौने देना, उनसे बातें करना। हाँ, उनसे बातें करना और नरम फिंगर फूड से खुद खाने को प्रोत्साहित करना, ये सब उनके सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 7 से 9 महीने का दौर है, ये सिर्फ शारीरिक बदलावों का नहीं है। ये शिशु के एक सक्रिय, जिज्ञासु और दुनिया से जुड़ने वाले नन्हे इंसान में बदलने का समय है। सही मायने में वे अब सिर्फ दुनिया के दर्शक नहीं बल्कि उसमें भाग लेने वाले बन रहे हैं। हर नई चीज जिसे वे छूते हैं, हर आवाज जो वे सुनते हैं और हर चेहरा जिसे वे पहचानते हैं, वो उनके भविष्य की समझ की नींव रख रहे हैं। ये देखना वाकई कमाल का है कि कैसे वो चलना फिरना सीखते हैं और साथ-साथ ये भी समझने लगते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कैसे ये शुरुआती खोज और जिज्ञासा की भावना, जिसे हम इस उम्र में पनपते देखते हैं, जीवन भर सीखने की ललक और दुनिया को समझने की हमारी क्षमता को आकार दे सकती है। ये एक विचार करने वाली बात है ना?